ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट HTML फॉर्म, एंड HTML फॉर्म को हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। कुछ जिसमें एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको डिस्कशन करना है, और फिर हम देखेंगे हाउ टू कनेक्ट फॉर्म टू अनदर पेज, एंड विल also learn how to design form inside the table. So HTML form continues, ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कौन से कंट्रोल जो बचे हुए थे। ठीक है, तो बचा हुआ कंट्रोल था हमारा, हमने पढ़ लिया था टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट टू क्रिएट एनी ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उसी को हमने एक नया नाम दिया था कम्बो बॉक्स। ठीक है, to create any drop down list or combo box we have to use select tag. Okay, which tag? Select tag. So मुझे लिखना होगा select as usual name equal to any name, जो भी मुझे लेना है नेम दिया मैंने, and select inside the select we have to write something like this option value. ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, जैसे कल मैंने कहा था कि आप जब रेडियो बटन चेक बॉक्स बनाओगे, सो यू हैव टू स्पेसिफाई एनी वैल्यू, एंड आफ्टर द वैल्यू यू हैव टू राइट सम टेक्स्ट और मैसेज। कोई भी टेक्स्ट और मैसेज आपको लिखना रहेगा। सो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी फॉलो करना है। सो हाउ एज मैनी लिस्ट यू वांट टू डिस्प्ले, जितना भी आप ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हो उतनी बार आपको ऑप्शन वैल्यू लिखना है, देन उतनी बार ही आपको कोई भी टेक्स्ट या मैसेज लिखना है। मैसेज और टेक्स्ट सेम हो सकता है जो कि आपने वैल्यू में दिया हुआ है, सेम टू सेम हो सकता है जो भी आपने वैल्यू में दिया। इस तरह से आप लिखो और देन क्लोज कर दो सेलेक्ट ऑप्शन को। सो दिस वे वी कैन क्रिएट एनी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, कल के ही एग्जाम्पल में चलते हैं और वहां पर हम अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट, सो दिस इज आवर प्रीवियस एग्जाम्पल। एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कल हमने फील्ड सेट के अंदर अपना रेडियो बटन और चेक बॉक्स बनाना देखा था। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जहाँ पे मैं लिखूँ सेलेक्ट योर कंट्री और सेलेक्ट योर स्टेट। ऐसा मैं 2-3 ऑप्शन देना चाह रहा हूँ। सो देखो कैसे करना है। मैंने लिखा, इस फील्ड सेट के बाद मैं गया और नेम के बाद चलिए इस फील्ड सेट से ऊपर ही यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट योर स्टेट और सिटी, सेलेक्ट योर सिटी। अब देखो क्या करना, मुझे ब्रेक नहीं लगाया मैंने। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ और मैं न्यू लाइन पे भी लिख रहा हूँ तो भी मेरा कंट्रोल सामने ही बनेगा। सो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, जस्ट अ मिनट। सो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट कोई भी एक नेम दे दिया कॉमन सा। नेम इज इक्वल टू नेम दे दिया मैंने सिटी। ओके, देन जितने भी ऑप्शन आपको बनाने हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू राइट द ऑप्शन एंड वैल्यू इक्वल टू एनी वैल्यू। मैंने लिख दिया भोपाल, एंड द सेम मैसेज शुड बी रिटन हियर भोपाल, एंड द न्यू वैल्यू इज ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हमने लिखा इंदौर, एंड अगेन यहाँ पर मैसेज में भी इंदौर लिखा, देन ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू जबलपुर लिख देता हूँ मैं, अगेन हियर जबलपुर, देन ऑप्शन, एंड एक सिटी और मैं यहाँ बना रहा हूँ मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ग्वालियर। ओके, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा।
एंड आफ्टर द सेलेक्ट सिंपली मैं कुछ ब्रेक कर देता हूँ सो दैट वहाँ पर लाइन का ब्रेक दिखना चाहिए। सो जस्ट रिफ्रेश द फॉर्म। यहाँ पर देखो ये पहली वाली लाइन के बाद ये लिखा हुआ ना सेलेक्ट योर सिटी। सेलेक्ट योर सिटी में यहाँ पर भोपाल लिखा है पहली वाली सिटी, बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यू कैन सी द लिस्ट ऑफ सिटी एंड वट एवर नेम वी क्लिक दैट विल बी सेलेक्टेड, दैट विल गेट सेलेक्टेड। तो मैंने यहाँ पर ग्वालियर किया, अगेन मैंने इंदौर किया, तो जो भी मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर कल हमने देखा था जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, यहाँ पर मैं मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज इट्स अ चेक बॉक्स। एंड सिंपली हेयर वी कैन टाइप द नेम, यहाँ पर मैं नाम टाइप कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो जस्ट कॉपी, अभी मैंने सिर्फ इतना इतना ऑप्शन में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा मैं कॉपी करके नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना सा मैंने लिखा और ये मैंने एग्जाम्पल पे अपने कोड में लिख दिया, ये अपनी फाइल में। एंड सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स यहाँ पर आपका HTML है, टाइटल, बॉडी, ये सब आ जाएगा। देन बॉडी के अंदर आपका ये वाला कोड आ जाएगा, सेलेक्ट सिटी। ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई हमारे पास। अब क्या बचा, देखो मेरा बचा हुआ है क्लियर या रीसेट बटन, और एक बचा हुआ है ईमेल भी है। दो तीन और एक्स्ट्रा कंट्रोल हैं जिनकी अब चर्चा कर देता हूं मैं आपके सामने। एक है रीसेट बटन। रीसेट बटन, रीसेट बटन कल मैंने क्या बताई थी, जब भी आप रीसेट बटन चलाओगे तो जितना भी आपने फिल किया होगा सब कुछ रीसेट हो जाएगा, मतलब उस पोजीशन में चला जाएगा जिस पोजीशन पे शुरू में था। जैसे टेक्स्ट फील्ड खाली था तो मैं अगर मैं रीसेट कर दूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो वापस वो खाली हो जाएगा। तो रीसेट बटन बनाने के लिए लिखना इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। वैल्यू इक्वल टू आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर जो वैल्यू आप लिखोगे ना वो दिखेगी। वैल्यू इक्वल टू मैंने लिख दिया क्लियर, बस, और स्लैश बंद कर लिया। सो देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ लास्ट में जाना, रीसेट बटन और सबमिट बटन हमेशा लास्ट में बनेगी, बट इनसाइड द फॉर्म याद रखें, फॉर्म के बाहर रीसेट बटन काम नहीं करेंगी। सो सिंपली गो टू इनसाइड द फॉर्म, और मैंने यहाँ पे रीसेट बटन बनाया, यहाँ पर रीसेट। ये देखो नीचे क्लियर लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सुरेश कुमार, यहाँ पे जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, सिटी यहाँ पर जबलपुर किया। डिफ़ॉल्ट सिटी भोपाल थी, अभी मैंने जबलपुर कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं क्लियर करूँगा तो ये देखो सारा डेटा यहाँ से गायब हो गया। भोपाल यहाँ पहले से लिखा था उसी स्टेट पे आ गया, और यहाँ मेल सेलेक्टेड नहीं था, ना ही फीमेल सेलेक्टेड था, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्टेड सिलेक्शन हट गए। यहाँ पर कोई चेक नहीं था तो यहाँ भी कुछ भी चेक नहीं है, और यहाँ कोई नाम नहीं लिखा था तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी सब कुछ क्लियर हो गया। सो क्लियर बटन कैसे बनाने हैं ये बना दिया हमने। एक और बटन होती है कैलेंडर। हाँ, नहीं अब होगा, देख तो रहे हो रहा ना, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ ना तुमको, एज इट इज़ देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है। कैलेंडर, कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है जब जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना हुआ, वहाँ पर हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, जहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेम के बाद आए सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। तो देखो नेम के बाद मैं गया और मुझे लिखना सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ का, सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, ये शॉर्ट में लिखा मैंने DOB। इसके लिए लिखना मुझे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट,
इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, नेम इक्वल टू डीओबी दे दिया मैंने, नेम इक्वल टू डीओबी। देखते हैं जरा किस तरह से शो होगा ये हमारे पास। ये देखो सेलेक्ट योर डीओबी आ गया, यहाँ DDMMYY लिखा हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके डेटा लिख सकते हो ऐसा भी, या फिर यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह से नीचे कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो डेट, जो भी आपको डेट चाहिए। तो इस तरह से आप कैलेंडर बना सकते हो। तो कैलेंडर कैसे बनाना है आपको, इस तरह से बनाना है। ये रहा कोड हमारे पास, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट लिखना है, दिस इज द टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, एंड बस आपको और कुछ लिखना ही नहीं है। सो दिस वे यू कैन शो द कैलेंडर और एनी डेट फील्ड। अब आते हैं क्रिएटिंग सबमिट बटन। क्रिएटिंग सबमिट बटन, यहाँ कुछ चीज़ों का मुझे रखना है ख्याल। सबमिट बटन will submit the form to another page, ये किसी दूसरे पेज में ले जाएगा पेज को। to link any server side page, अब यहाँ पर बात आएगी सर्वर साइड पेज की। सर्वर साइड पेज होगा या तुम्हारा पाइथन पे, या फिर हमारा PHP पे, या फिर जावा पे। ये मैंने कुछ ऐसे लैंग्वेज लिख दिया। अभी हमने पाइथन पढ़ा था तो पाइथन पे ही हम बताएंगे आगे एडवांस क्लास में पाइथन के साथ कैसे कनेक्शन करना है। टू लिंक एनी सर्वर साइड पेज, सर्वर साइड पेज मतलब पाइथन, PHP, जावा, ये कहलाते हैं सर्वर साइड पेज। वी हैव टू यूज एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट along with the फॉर्म टैग। ये लाइन याद रखना है, फॉर्म टैग के साथ मुझे एक्शन एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, और एक्शन पे लिखना पड़ेगा मुझे उस पेज का नाम जहां पर डेटा को सबमिट करना है। एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पेज where we want to submit the data, submit the form। अब अभी तो मैंने कोई सर्वर साइड पढ़ाया नहीं है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फॉर नाउ वी कैन क्रिएट एनी HTML पेज विथ एनी मैसेज। एक कोई भी HTML पेज बना लेता हूँ, उसमें कुछ मैसेज लिख देता हूँ। जैसे क्या मैसेज लिख दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ठीक है, मैसेज लाइक हमने लिख दिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, या इस तरह कोई भी एक मैसेज मैंने बना दिया। इस तरह कोई मैसेज बना लेता हूँ और उस पेज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ किस वाले से, अपने सर्वर वाले से, सॉरी अपने फॉर्म से। तो जब मैं फॉर्म पे सबमिट करूँ तो मुझे ये वाला पेज में मैसेज आना चाहिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, तो ये मैं अलग पेज में बना लेता हूँ। एंड देन राइट द नेम ऑफ दैट पेज इनसाइड एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग में कैसे लिखना देखो, मान चलो मेरे पास एक पेज है, कोई पेज हो गया, एक हमने पेज बनाया info.html। info.html पे मैंने लिख दिया हुआ है सेंटर पे जाकर H1 पर हमने कुछ भी लिख दिया, हम लिख दिया रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। ये हमने एक पेज साउंड नॉर्मल बना के रखा है। कौन सा पेज हो गया ये, info.html। अब मैंने कोई फॉर्म बनाया है, मेरे पास दूसरा हो गया, मेरे पास जो पेज है myform.html, ये हमारे पास दूसरा फॉर्म, दूसरा पेज है जहाँ पर मुझे फॉर्म बनाना है। समझते जाना बात को। ये हमारा हो गया दूसरा पेज जहाँ पर मुझे बनाना है अपना फॉर्म।
तो इस वाले पर जाना है मुझे, और जहाँ पर आप बॉडी लिख रहे हो और बॉडी के बाद जहाँ पे आप फॉर्म लिख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ लिखना एक्शन इक्वल टू उस पेज का नाम जिसमें मेरा मैसेज है। मेरा मैसेज किस वाले पेज में, info.html, बस ये लिख देना है। और लास्ट में आपको बना देना है सबमिट बटन। सबमिट बटन ऐसे बनानी है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। कनेक्शन चल रहा है ना, मेरी वॉइस कट तो नहीं रही है? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू भी आपने दे दिया सबमिट, और ये आपने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर आपने फॉर्म बंद कर दिया। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा वैसे ही ये दूसरा वाला फॉर्म खुलेगा और जिसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। देखो कैसे मैंने क्या किया, अभी HTML कोडिंग पे गया। हालांकि इससे रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, ये सिर्फ अभी मैं दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं होगा रजिस्ट्रेशन? क्योंकि अभी तो मुझे सर्वर साइड पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ताकि रजिस्ट्रेशन हो और मेरा डेटा सेव हो जाए और किसी भी एडमिन के पास या कोई ऐसे व्यक्ति के पास पहुँच जाए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा जब तक हम HTML कंप्लीट करके सर्वर साइड नहीं पढ़ेंगे। तो देखो अभी मैंने सिंपल एक न्यू फाइल बनाई, इसका नाम मैंने Ctrl+S किया, सेव किया और इसका नाम दे दिया मैंने info.html। हाँ, नहीं नहीं, अभी एडवांस है, अभी एडवांस नहीं है, अभी एडवांस कुछ भी नहीं है। एडवांस आपका आएगा HTML ख़त्म होने के बाद। अभी ये सब नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूँ कैसे दो पेज को कनेक्ट करना है सबमिट बटन से। तो मेरे पास एक पेज पहले से मैंने बना लिया, ऐसे ही मैंने एक फॉल्स मैसेज दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, बस मैंने ऐसे फॉल्स मैसेज दिखा दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र उस सबमिट बटन पे क्लिक करे तब ये वाला मैसेज आना चाहिए। तो मैं अब जाऊँगा अपने फॉर्म वाले पर, यहाँ पे लास्ट में जाके एक सबमिट बटन बना दूंगा। तो सबमिट बटन बनाने के लिए मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू भी मैंने लिख दिया सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। अभी देखो, अभी अगर मैं इतना लिख दूंगा तो काम अभी नहीं होगा। पेज बना लिया मैंने, लेकिन अभी कनेक्शन मैंने नहीं बनाया। ये देखो नीचे सबमिट बटन है, लेकिन मैं सबमिट कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, अभी इसी पेज पर हैं हम। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सबमिट करने पर मेरा दूसरा वाला फॉर्म खुले या मैसेज आए, तो मुझे जाना पड़ेगा फॉर्म में और फॉर्म टैग में जाकर लिखना होगा एक्शन, एक्शन इक्वल टू उस पेज का नाम मैंने जो अभी अभी बनाया है info.html। तो जब भी मैं इस पेज पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा ये दूसरे वाले पेज पे चला जाएगा। किस वाले पेज पर? इन्फो वाले पर। सो देखो अभी कुछ किया नहीं मैंने, बट अगर मैं यहाँ कुछ भी फिल कर दूँ और ये नहीं भी फिल करूँगा और मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट पे क्लिक, तो जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा देखो ये वाला पेज खुल गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम पेज को कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर ये HTML पेज नहीं होगा। आगे जब आप सर्वर साइड एडवांस पढ़ोगे तो यहाँ पर कोई सर्वर साइड पेज लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे कोई ना कोई पाइथन का पेज या जावा का पेज या फिर PHP का पेज, इस तरह के पेज यहाँ पे लिखने पड़ते हैं और उस डेटा को रीड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी HTML में जितना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें समझा दी है मैंने कि हाउ टू कनेक्ट पेज। कनेक्ट करने के लिए फॉर्म के साथ मुझे एक्शन लिखना पड़ेगा, एक्शन इक्वल टू और फिर जो भी लिखना है आप उस पेज का नाम लिख दो। ये एक्शन कब काम करेगा? जब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। तो सबमिट बटन चलाने के लिए फॉर्म में एक्शन लिखना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ द होल सिनारियो ऑफ HTML। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल एक लिख देता हूँ मैं। ये फुल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इस पे याद रखेंगे एग्जाम्पल तभी चलाएंगे आप जब पहले से ये वाला पेज पहले बना लेना है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक ये अलग पेज हो गया info.html, एक ये अलग पेज हो गया myform.html, और myform.html में जाना है, फॉर्म के एक्शन पे जाना है, एक्शन पे जाके अपने पेज का नाम लिख देना है और लास्ट पर जाकर आपको सबमिट बटन बनानी है। इतना स्टेप फॉलो करना है। ओके,
तो चलिए अब बचते हैं जो रिमेनिंग चीज़ें, वो बता दूं थोड़ी सी और, कि हम और कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं HTML कंट्रोल के साथ। अदर एट्रीब्यूट्स which can be used with HTML controls। देखिए कुछ एट्रीब्यूट और हैं। ID सिमिलर टू नेम, सिमिलर टू नेम, जैसे आप नेम लिखते हैं वैसे आप ID भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ यूज्ड विथ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। अभी हमने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई, इसलिए ID मैंने यूज़ नहीं की। बट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मतलब एडवांस HTML पे आप जब जाओगे तब आपको ID की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है प्लेस होल्डर टू शो द मैसेज इनसाइड द इनपुट कंट्रोल मतलब टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंड पासवर्ड फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर कोई मैसेज दिखा रहेगा और उस मैसेज को दिखाने के लिए हम प्लेस होल्डर लिखते हैं, लेकिन दिस मैसेज will be disappeared when user type some data। तो पहले तो दिखेगा, लेकिन जैसे यूज़र उसमें कुछ टाइप कर देगा ये वाला मैसेज गायब हो जाएगा। जैसे मोबाइल वगैरह पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी बॉक्स में ही लिखा रहता है कि अपना यहाँ पे ईमेल डाल दो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, लेकिन जब हम उसको टाइप करते हैं तो वो फिर मैसेज गायब हो जाता है। तो देखो कैसे, ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ एंटर योर नेम लिखा है और यहाँ नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस होल्डर पे मैंने लिख दिया योर नेम, बस। अब देखो कैसे दिखेगा, मैंने लिखा प्लेस होल्डर पे योर नेम, तो जब ये दिखेगा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ रहा है, योर नेम लिखा हुआ रहा है। तो प्लेस होल्डर इस तरह से थोड़ा धुंधला सा दिखेगा बॉक्स के अंदर, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो प्लेस होल्डर इज अ टेक्स्ट दैट इज शोन इनसाइड द इनपुट विजिट। किसी भी इनपुट विजिट में देख सकते हैं हम इसको। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ से कॉपी करके लिख देता हूँ कोडिंग में। इस तरह से आप प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हो। देन कुछ और नेम बस आप याद रख लीजिएगा, उनका भी यूज नहीं करना भी तुम लोगों को, बट सम अदर्स एट्रीब्यूट्स आर वैल्यू। हम वैल्यू तो यूज़ कर ही रहे हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू के अलावा हम लिख सकते हैं साइज़, एंड हम लिख सकते हैं वैल्यू साइज रीड ओनली, एंड स्टाइल में हमने पिछली क्लास में बताया था, पिछले कुछ क्लासेस में, जब कोई एट्रीब्यूट नहीं चलता किसी में तो आप स्टाइल लगाते हो और वहाँ पे नेम कोलन करके उसका वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमको बैकग्राउंड कलर बदलना है, फॉन्ट कलर बदलना है, तो आप स्टाइल से बदल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई HTML के कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा अलाइनमेंट की बात करें। अभी हमने देखो ऐसे बनाया है पेज यहाँ पर बना हुआ है तो अभी तो ठीक दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक इधर भग रहा है, एक कंट्रोल दूर बन रहा है, एक कंट्रोल पास में बन रहा है, एक कंट्रोल फिर कहीं और बन रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं होता। मान के चलो ये मैसेज थोड़ा बड़ा है तो ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड है इसके बराबर में नहीं बनेगा, इंडेंटेशन इसका दूर चला जाएगा, अलाइनमेंट ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कुछ पास बनते हैं, कभी कुछ दूर बनते हैं। तो प्रॉपर अलाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि टेबल के अंदर हम फॉर्म को बना सकते हैं। टेबल बनाई और टेबल के अंदर हमने बना लिया फॉर्म। अब उस टेबल में हम बॉर्डर नहीं दिखाते, देखो कैसे। जैसे कि मान के चलो कि हमें दिखाना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमें बनाना लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म दिखना चाहिए, यहाँ पर आएगा यूज़र आईडी, यहाँ पर लिखा रहेगा पासवर्ड, और यहाँ पर कोई इमेज दिखानी है, कोई भी इमेज लॉगिन के लिए। यहाँ पे एक फ़ोटो दिखानी है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि जब ये फ़ोटो आए तो कुछ इस तरह से आए,
कि इस दोनों कॉलम में, इन दोनों कॉलम में ये मतलब इसको भी कवर करे और नीचे वाले भी को भी कवर, मतलब दो रो में, दोनों रो पे ये क्या आनी चाहिए, इस तरह सा फोटो आना चाहिए। और यहाँ पर एक तरफ बटन मैसेज आना चाहिए सबमिट और रीसेट, इस तरह का कोई बटन आ जाए। या फिर बीच में भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी फोटो ही दिखती रहे। इस तरह का फोटो चाहिए मुझे, और ये इस तरह से पेज बने हुए हैं, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर यूज़र आईडी लिखा है, इस वाले कॉलम में यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक टेक्स्ट फील्ड बना हुआ है। फिर उसके बाद नीचे वाले पर आ गए तो यहाँ पे पासवर्ड लिखा, यहाँ टेक्स्ट फील्ड बना हुआ है। यहाँ पर बना है क्लियर, क्लियर की एक बटन बनी हुई है, और यहाँ पर सबमिट की बटन बनी हुई है। इस तरह से पेज बना हुआ है। तो टेबल बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये किस रो पे बनी, पहली वाली रो पर तो बनी है, लेकिन आखिरी रो तक, मतलब यहाँ पे रो स्पैन इक्वल टू 3 हो गया है। देयर आर 3 रो स्पैन इन दिस कॉलम, ये नीचे तक पहुँच गई। अब यहाँ पर क्या दिखाना, यहाँ पे पहले वाले टीडी पर यूज़र आईडी, दूसरे वाले टीडी पर टेक्स्ट फील्ड, पहले वाले टीडी पर पासवर्ड, दूसरे वाले टीडी पर ये। इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे तक कर दें, क्लियर पहले वाले टीडी पे कर देंगे, सबमिट दूसरे वाले टीडी पे कर देंगे। तो इधर क्लियर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे सबमिट। और फिर हम यहाँ पे बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो रिमूव बॉर्डर, सो दैट मेरी डिज़ाइनिंग तो ऐसे दिखेगी लेकिन बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो रिमूव बॉर्डर एंड सेट कलर, बॉर्डर हटाकर यहाँ कलर डाल दो जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए तुम लोगों को। तो क्या कर सकते हैं, हम टेबल के अंदर अपने फील्ड को रख सकते हैं, और हम फील्ड कहीं भी रख सकते हैं, इससे थोड़ी डिज़ाइनिंग और बेहतर दिखती है। तो देखो कैसे, मान कर चलो कि मेरे पास कोई इमेज है, क्या अभिषेक कोड दीपेन J1 में कौन सी इमेज है भाई, इस तरह की इमेज है, मोबाइल में इस तरह की इमेज है, एंड रविंद्र में इस तरह की इमेज नहीं। हम क्या करते हैं कि एक इमेज बढ़िया से सर्च करते हैं लॉगिन के लिए, एंड लॉक एंड की। लॉगिन का मतलब होता है कि भाई एक की दिखे, चाबी है लॉगिन। हाँ, ये वाली हम लॉगिन के लिए इमेज रखना चाहते हैं, ये वाली इमेज, ठीक है। वॉइस आ रही ना हमारी? देखो इसको क्या करेंगे, इसको सेव इमेज करना है। कहाँ सेव कर लेते हैं अपन, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप के अंदर HTML कोडिंग में, और HTML कोडिंग में इमेजेस में गए, और यहाँ पर इस इमेज का नाम मैंने लिख दिया लॉगिन। इमेज का नाम मैंने कर दिया लॉगिन। चलो ये इमेज मुझे दिखानी है अपने लॉगिन वाले पेज पर। अब मैं जा रहा हूँ, एक नया पेज बनाऊँगा। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया और Ctrl+S किया। इस पेज का नाम मैंने कर दिया login.html, HTML लॉगिन पेज। अब देखो यहाँ पर मैं गया सेंटर पे, बॉडी पे गया। अब ये सेंटर में लास्ट में बंद करना, सारा कुछ मुझे सेंटर में चाहिए। तो सेंटर पे जाकर मैंने H2 लिखा, लॉगिन पेज लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बनानी है टेबल। तो टेबल मैंने बनाया, टेबल थोड़ी बड़ी बनानी है, तो विड्थ इक्वल टू हमने दे दिया 600, और मैंने कुछ नहीं दिया अभी, ठीक है। बॉर्डर कुछ भी नहीं दिया है, आप चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं अभी अपने समझने के लिए, बाद में बॉर्डर हटा दूंगा मैं। बॉर्डर इक्वल टू मैंने पतला सा ही बॉर्डर रखा 1। अब देखो अपनी डिज़ाइनिंग समझते हैं, डिज़ाइनिंग के हिसाब से टेबल बनाएंगे अपन। अब पहली वाली रो बनानी, पहली रो में हमें पिक्चर दिखानी है, लेकिन उस पिक्चर को नीचे 3 रो तक स्पैन कर देना है, ताकि उसके बगल में सिर्फ TD TD, फिर TD TD, फिर TD TD। तो पहली रो के पहले TD पर इमेज है, दूसरे TD पर यूज़र आईडी है, तीसरे TD पर ये टेक्स्ट फील्ड है। अगली वाली रो के
अगली वाली रो में हमें इमेज दिखाना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले वाले पे ही स्पेंड कर चुके हैं। तो अगले वाले टीआर पर एक टीडी बनेगा पासवर्ड, एक टीडी बनेगा ये वाला कंट्रोल, पासवर्ड कंट्रोल। फिर अगली रो पर जब जाओगे तो अगली रो पे फिर इमेज के लिए कुछ नहीं रखना है क्योंकि तो पहले में ही स्पेंड कर चुके हैं। तो अगले टीआर पर जाएंगे तो एक टीडी पे लिखेंगे क्लियर और एक टीडी पे लिखेंगे सबमिट बटन। तो देखो बेटा कैसे बनाना है मुझे। टेबल तो मैंने बना लिया, लेकिन टेबल को भी मैं बना दूंगा फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर मैंने टेबल बनाई, ये गया मैं पहली रो पर, फर्स्ट रो, रो नंबर 1, पहली रो के पहले टीडी पर, फर्स्ट टीडी पर, और जो पहला टीडी है वो नीचे तक में ले जाना है। तो रो स्पैन मैंने कर दिया 3 और इस टीडी पर मुझे दिखानी इमेज। तो img src इज इक्वल टू इमेजेज स्लैश, हमारी इमेज का नाम था login.jpg। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जाना, इमेजेस पे जाना, इमेजेस के अंदर आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर लॉगिन। ओह लॉगिन तो दिख नहीं रहा, यहाँ हमने सेव तो किया हुआ है। जस्ट मिनट एक बार चेक कर लेते हैं भाई। लॉगिन HTML कोडिंग के अंदर इमेजेस में लॉगिन इमेज तो है, बट ये दिख क्यों नहीं रही भाई हमको? अभिषेक कोड डेस्कटॉप J1 लॉगिन नहीं दिख रहा अभी हमको। क्या करके? क्यों J3 में क्यों लग जाएगी? J3 दिख रहा है क्या तुमको यहाँ कहीं? नहीं दिख रहा ना? तो इमेज को लाएंगे ना अपन यहाँ। सबसे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हमारा HTML कोड है, HTML कोडिंग, एंड इनसाइड द HTML कोडिंग गो टू इमेजेस, और यहाँ जाके देखते हैं यहाँ पर लॉगिन इमेज बनी हुई है। अभिषेक है, दीपेंद्रपेक है, J1 है, लॉगिन है। चलो दिख जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे लॉगिन डॉट इमेजेस में login.jpg लिख दिया मैंने, और इसकी थोड़ी विड्थ हाइट दे देते हैं। विड्थ इक्वल टू मैंने दे दी 200 एंड हाइट इक्वल टू दे दी मैंने 300। ये हमारा पहला वाला टीडी, ये पहला वाला टीडी कंप्लीट। अब उसी रो में दूसरा टीडी बनाना जिस पे लिखना है मुझे एंटर यूज़र आईडी, ये दूसरा टीडी हो गया। अब उसके आगे एक और टीडी बनाना जिसमें मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कंट्रोल। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू ले लिया मैंने यूज़र आईडी। बस ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट रो के बाद मुझे बनाना है दूसरी रो। सो अगेन टीआर, लेकिन दूसरे वाले रो में एक टीडी ये इमेज वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको 3 रो स्पेन करके रखा हुआ है। तो मुझे बनाना सिर्फ ये वाला टीडी जहाँ पे इंटर यूज़र आईडी लिखा था। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर पासवर्ड, एंड पासवर्ड के लिए मैंने अगेन बनाया टीडी एंड इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू भी मैंने दे दिया पासवर्ड। बस ये वाला टीआर भी ख़त्म। देन नेक्स्ट रो पर जाएंगे, तीसरे और आखिरी रो पर। तीसरे रो के लिए भी मुझे इमेज वाले कॉलम के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि वो तो यहाँ तक स्पैन हो ही चुका है। अब मैंने यहाँ लिखा टीडी और इस टीडी पर बनाया मैंने क्लियर बटन, मतलब इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट एंड वैल्यू इक्वल टू क्लियर। देन ये टीडी फिनिश एंड नेक्स्ट टीडी पर मैंने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब देखो सबमिट काम अभी नहीं करेगा, सबमिट तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं वहाँ एक्शन नहीं लिखूंगा। बना लेता हूँ मैं। ये हमारा बन गया पेज। एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आ रहा है, इमेज अभी नहीं दिख रही है, उसकी दिक्कत नहीं। यहाँ पे यूज़र आईडी आ गया। देन यूज़र आईडी के बाद देखो इस तरह बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे पूरी इमेज आएगी। बाद में कंट्रोल में हटा दूंगा, ये जो टेबल दिख रहा है ना, टेबल दिखाना नहीं हमको। login.html जरूर अभी नहीं दिख रहा हमको। चलो mobile.png को लगा देते हैं अभी। एक दो बार रिफ्रेश करेंगे पेज को तब आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये इमेज नहीं दिख रही, तो काम करते हैं, यहाँ पे जो इमेज हमारे पास है, हमारे पास कौन सी इमेज है, मोबाइल डॉट png। तो यहाँ पे मोबाइल डॉट png को दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला इमेज आ गया। अब ये इमेज आ गया, लेकिन मुझे टेबल में बॉर्डर नहीं दिखाना है। तो हमने क्या कहा कि आप बॉर्डर हटा देना, टेबल पे जाना, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, बल्कि बैकग्राउंड कलर दे देना, बीजी कलर। बीजी कलर इक्वल टू सपोज कुछ करो, मैंने दे दिया ब्लैक। तो पूरा, मुझे तो आ रही तुम्हारी वॉइस, बताओ आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा बेटा। तो मैंने क्या कहा कि आप एक काम करो कि यहाँ से बैक जो बॉर्डर था हटा दो, बॉर्डर हटेगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, बॉर्डर मैंने यहाँ से हटाया, ये मैंने बॉर्डर हटा दिया, तो इस तरह से दिखने लगा। अब लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डालना, ताकि पता चले कि सब इकट्ठा है इतना। तो मैंने कहा बीजी कलर इक्वल टू, चलो ग्रे डाल देता हूँ, बीजी कलर इक्वल टू ग्रे। तो इतने पर देखो इस तरह से हमारा ये पेज बन गया। अब यहाँ भी तुम चाहते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले पर कोई कलर ना आए, या इस वाले पर बैक अलग कलर आए और यहाँ पे दूसरा कलर आए, तो फिर इन अलग अलग TRTD में बीजी कलर करके देख लेना। यहाँ पे अलग बीजी कलर, इस वाले TR पे अलग बीजी कलर, इस वाले TR पे अलग बीजी कलर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हमको कैसे दिखाना है। तो जब भी इस तरह से कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, तो सबसे पहले दिमाग में टेबल आना चाहिए कि हाँ इसको मुझे दिखाना है, तो टेबल से दिखा सकते हैं। और टेबल में ज़रूरी नहीं कि रो एंड कॉलम डिस्प्ले हों, मैं उसको बिना रो एंड कॉलम को दिखाए हुए बना सकता हूँ। मुझे सिर्फ बॉर्डर को एम्प्टी करना है या बॉर्डर हटा देना है। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल, क्रिएटिंग फॉर्म्स कंट्रोल इनसाइड द टेबल, क्रिएटिंग फॉर्म कंट्रोल्स इनसाइड द टेबल। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल ही है, इसको चलाकर खुद से देखना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा पूरा सेशन कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे कल से एक वर्कशॉप, जिस पर हम एक पूरी वेबसाइट शुरू से आखिरी तक बनाएंगे। मतलब कोई भी शॉपिंग स्टोर पे कोई वेबसाइट अपन को बनानी है, या फिर कोई विजिटिंग प्लेस पे बनानी हुई, तो एक कल से शुरू करेंगे, एक पूरी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, कैसे क्या क्या पेजेस बनाने हैं, कैसे लिंक करना है। फिर उसे अपन उसी तरह की एक वेबसाइट आप लोग खुद से बनाकर देखोगे। ठीक है, और अब आपका इस सैटरडे टेस्ट होगा, और 2 टेस्ट होंगे। अब एक तो HTML का होगा, और एक होगा पूरा टेस्ट, जिस बच्चे को आगे एडवांस कोर्स ज्वाइन करना हमारा, वो पूरा टेस्ट देगा। आखिरी वाला जो टेस्ट होगा मेन टेस्ट, अगर उसमें क्वालिफाई कर लेते हो, देन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट बैच अपना, जिसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। वो नेक्स्ट मंथ से चालू होगा, बीच में ड्रॉप करेंगे ताकि आप लोग रिवाइज करें पहले, फिर 1 महीने ड्रॉप करके फिर उसमें नया एडवांस बैच शुरू करेंगे। ठीक है।